एक ऐसी गुप्त योजना। दोस्तों, भूटान वो शांति प्रिय देश जो अपनी खूबसूरत वादियों और पहाड़ों के लिए जाना जाता है, आज एक ऐसी गुप्त योजना का हिस्सा बन चुका है जिसने चीन की नींद उड़ा दी है। दरअसल चीन की बढ़ती गतिविधियों ने भूटान को एक ऐसे मोड़ पर ला खड़ा किया है जहां अब उसके पास सिर्फ दो ही रास्ते बचे हैं, या तो चीन की चालों का शिकार बनना या फिर भारत के साथ मिलकर एक ऐसी ताकत खड़ी करना जिससे चीन भी कांप उठे। लेकिन क्या आपको पता है कि भूटान भारत का 30वां राज्य बनने के कगार पर खड़ा है? भारत और भूटान की गुप्त योजना अब धीरे धीरे दुनिया के सामने आ रही है। ये सिर्फ एक दोस्ती नहीं, बल्कि एक ऐसा मास्टर प्लान है जिससे चीन को चारों खाने चित्त किया जा सकता है। अगर ये योजना हकीकत में बदल जाती है तो भारत और भूटान की ताकत दोगुनी हो जाएगी। दोनों देशों को न सिर्फ सुरक्षा का मजबूत कवच मिलेगा, बल्कि उनकी आर्थिक और सांस्कृतिक शक्ति भी कई गुना बढ़ जाएगी। सोचिए, अगर भूटान भारत का हिस्सा बन जाता है तो ये न सिर्फ रणनीतिक रूप से बल्कि वैश्विक स्तर पर भी भारत की स्थिति को और मजबूत कर देगा। इतिहास गवाह है कि पहले भी एक समय ऐसा आया था जब कुछ भारतीय राजनीतिक नेताओं को यह प्रस्ताव मिला था कि भूटान को भारत में शामिल कर लिया जाए, लेकिन उस वक्त यह प्रस्ताव ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। मगर अब हालात बदल चुके हैं। चीन की बढ़ती दखलंदाजी और भारत की वैश्विक ताकत ने भूटान को भारत के और करीब ला दिया है। अब सवाल उठता है, क्या भूटान भारत का हिस्सा बनने को तैयार है? इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अगर भारत और भूटान एक हो जाते हैं तो सरकार को कौन कौन से कदम उठाने होंगे, भूटान में क्या बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे और सबसे अहम, इस गठबंधन से भारत को किस तरह का फायदा होगा। तो दोस्तों, पूरी खबर जानने से पहले इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। भारत और भूटान के ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और रणनीतिक संबंधों की जड़ें बेहद गहरी हैं। 1949 में दार्जिलिंग संधि के तहत दोनों देशों के बीच औपचारिक मित्रता की शुरुआत हुई थी। 2007 में भारत भूटान मैत्री संधि के बाद ये रिश्ते और मजबूत हो गए। हालांकि भूटान कभी भारत का हिस्सा नहीं रहा, लेकिन ब्रिटिश शासन के दौरान 1965 में हुई सिंचुला संधि के तहत यह ब्रिटिश भारत का एक संरक्षित राज्य बन गया था। 1947 में भारत की आज़ादी के बाद 1949 में भारत ने दार्जिलिंग संधि के तहत भूटान की संप्रभुता को मान्यता दी, लेकिन उसकी विदेश नीति और रक्षा में अहम भूमिका निभाता रहा। हालांकि 2007 में भूटान ने इस संधि में संशोधन कर अपनी विदेश नीति को पूरी तरह स्वतंत्र कर लिया, यानी अब वह भारत से अलग होकर अपनी नीतियां खुद तय करता है। भूटान की मौजूदा जनसंख्या करीब 7,54,000 है और इसका क्षेत्रफल 38,394 वर्ग किलोमीटर है, वर्ल्ड बैंक 2023 के अनुसार। इतिहास में कई रिसर्च पेपर दावा करते हैं कि कभी चीन की बढ़ती दखलंदाजी के कारण भूटान भारत में शामिल होने की कगार पर था। यहां तक कि भूटान ने स्वतंत्र रूप से भारत में शामिल होने की इच्छा भी जताई थी, लेकिन उस समय भारतीय नेताओं ने यह प्रस्ताव ठुकरा दिया था। इसकी वजह थी चीन की नाराजगी, जिससे भारत चीन संबंधों को भारी नुकसान हो सकता था। इसी वजह से उस समय भूटान को भारत में शामिल करने का फैसला आगे नहीं बढ़ाया गया और तब से लेकर आज तक भूटान भारत का एक पड़ोसी और करीबी मित्र देश बना हुआ है। हालांकि दोनों देशों के रिश्ते अब भी मजबूत हैं, लेकिन हालात बदल रहे हैं। चीन ने अब भूटान बॉर्डर के पास अपनी गतिविधियों को बड़े पैमाने पर तेज कर दिया है। ऐसे में भूटान की सुरक्षा की जिम्मेदारी कहीं न कहीं भारत पर आ जाती है। आखिरकार चीन जिस तरह भारत जैसी बड़ी अर्थव्यवस्था को चुनौती देने की कोशिश करता है, तो भूटान जैसे छोटे देश को छोड़ने का सवाल ही नहीं उठता। आप यह भी मत भूलिए कि भूटान से भारत का चिकन नेक कॉरिडोर बेहद करीब है, जो रणनीतिक रूप से भारत के लिए बेहद अहम है। यही वजह है कि चीन की नज़र इस इलाके पर बनी हुई है। इसी खतरे को देखते हुए भारत को इस संवेदनशील क्षेत्र में S-400 जैसे एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम तक तैनात करने पड़े हैं, ताकि चीन की किसी भी साजिश का मुंहतोड़ जवाब दिया जा सके। चीन अब सिर्फ सीमाओं पर नहीं, बल्कि रणनीतिक स्तर पर भी अपनी चालें तेज कर रहा है। तिब्बत में लोकेशंस के नाम बदलने से लेकर लद्दाख में डिसएंगेजमेंट की एड में आगे बढ़ने की कोशिशें और अरुणाचल प्रदेश में लगातार नए नए स्थानों का नाम बदलना,
ये सब चीन की एक बड़ी साजिश का हिस्सा है। इसके अलावा भारत की सीमाओं के पास विशाल डैम बनाने की घोषणा करना, वहां जबरन नए गांव बसाना और लोगों को जबरदस्ती लाकर बसाना, फिर उन्हें खास नौकरियां देना, ये सब चीन के एक बड़े गेम प्लान का संकेत है। अब सवाल उठता है, अगर भूटान भारत का 30वां राज्य बनना चाहे तो उसके लिए क्या प्रक्रिया अपनाई जाएगी? इसके लिए सबसे पहले भूटान की संवैधानिक राजशाही को समाप्त करना होगा और उसे लोकतांत्रिक ढांचे में शामिल करना पड़ेगा। भारत का अनुच्छेद 2 और 3 नए क्षेत्रों को भारत में शामिल करने की प्रक्रिया प्रदान करता है। इस प्रक्रिया में भूटान और भारत की संसद को संयुक्त जनमत संग्रह की अनुमति देनी होगी। अगर जनता इसका समर्थन करती है तभी यह प्रक्रिया आगे बढ़ सकती है। संघीय ढांचे की बात करें तो भूटान को शुरुआत में विशेष राज्य का दर्जा दिया जा सकता है, जैसा कि जम्मू कश्मीर को अनुच्छेद 370 के तहत मिला था। इससे भूटान की संस्कृति और पहचान को बनाए रखा जा सकेगा। बाद में विशेष दर्जे को हटाकर इसे पूरी तरह भारत का एक राज्य बना दिया जा सकता है। भारत और भूटान के बीच व्यापार पहले से ही बड़े स्तर पर है। 2023 से 24 में द्विपक्षीय व्यापार करीब $873 मिलियन का था, जिसमें हाइड्रो पावर से लेकर खाने पीने की चीजों का एक्सपोर्ट इंपोर्ट शामिल है। अगर भूटान भारत का हिस्सा बनता है तो सीमा शुल्क खत्म हो जाएगा और भारतीय इंडस्ट्रीज सीधे भूटान में काम कर सकेंगी। इससे भूटान की अर्थव्यवस्था को जबरदस्त बढ़ावा मिलेगा और भारत को चीन के खिलाफ बफर राज्य का फायदा मिलेगा। 2008 में लोकतंत्र अपनाने के बाद भूटान की स्वतंत्रता की भावना मजबूत हुई है, जिससे जनमत हासिल करना मुश्किल हो सकता है। इसके अलावा चीन के साथ उसकी सीमा साझा है और विलय की खबर मिलते ही चीन और भारत के बीच तनाव बढ़ सकता है। हाल ही में भूटान के राजा के बयानों ने इस चर्चा को और हवा दे दी है। 20 दिसंबर 2024 को उन्होंने तीसरी बार 20 महीनों में भारत का दौरा किया, जिसे असाधारण बताया गया। मार्च 2025 तक की डिटेल्स के अनुसार भूटान और भारत के बीच संबंधों को और मजबूत किया गया है। खासकर बांग्लादेश में चल रही राजनीतिक अस्थिरता और चीन की आक्रामक गतिविधियों को देखते हुए भूटान और भारत के बीच कई उच्च स्तरीय बैठकें हो चुकी हैं, जिनमें सुरक्षा और व्यापार सहयोग पर चर्चा की गई है। भूटान के राजा की भारत यात्रा इसीलिए महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि वे समझते हैं कि जिस तरह बांग्लादेश और म्यांमार में तख्ता पलट हुआ, वैसी स्थिति कभी भी भूटान में भी बन सकती है। दोस्तों, हमने आपको ताज़ा आंकड़ों और तथ्यों के आधार पर जानकारी दी है। क्या भूटान सच में भारत का हिस्सा बनने की ओर बढ़ रहा है? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।